Hello, my name is Dr. Mohit Gurjar. Once again, I welcome to you all on my YouTube channel Extension Zopa. So today we are here to discuss the barriers in implementation of total quality management, and also we'll discuss about the quality planning roadmap. So if you want to grow in your business, if you want to get a grand success in your business, keep watching my video till the end. So without wasting any time, let's start the today's session. Let's start with the total quality management basic concepts. First is management involvement. Participate in quality program, develop quality council, direct participation means जो भी आपके हायर अथॉरिटी है, कंसर्निंग अथॉरिटी है, मीन्स मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी स्टेज ऑफ द प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्राम है आपका, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आपकी मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ठीक है. पार्टिसिपेशन क्वालिटी प्रोग्राम, डेवलप क्वालिटी काउंसिल, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. फोकस ऑन कस्टमर. Whenever you are going to launch a product, you should focus on your customer, because who is your customer, internal, external voice of the customer, do it right first time and every time. जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले आपको फोकस किस पर रखना है? अपने कस्टमर पर रखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है. एज इन उसी के बेसिस पर अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाती है. नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्कफोर्स, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स जो भी आपके पास वर्कफोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट है, उसको अपने काम कोई दूसरा दे रखा है. मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क बेस्ड ऑन स्किल्स. आपको स्किल्स के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा. ठीक है. And next one, continuous improvement. Continuous improvement played a very crucial role in the development of any organization. So quality never stops. Place order, bills, errors, delivery, minimize wastage, scrap, etc. Means आपको अपनी क्वालिटी पर काम करते रहना. Day by day you have to improve your quality so that you can satisfy more number of the कस्टमर. जब ज़्यादा सेटिस्फाई होगी डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को. नेक्स्ट वन, ट्रीटिंग सप्लायर एज पार्टनर. नो बिजनेस एग्जिस्ट विदाउट सप्लायर्स. जो भी आपके सप्लायर है, यू हैव टू treat them as a business partner because they have the direct interaction with the customers. So जो भी हमारे सप्लायर होते हैं, जितनी सप्लाई चेन होती है हमारी, उसको प्रॉपरली आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. यू हैव टू ट्रीट देम द एज ए बिजनेस पार्टनर. अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप मिलकर काम करते हैं तो उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कस्टमर तक पहुँचाना. यानी कि अपने उनको ज़्यादा आपको रूल नहीं करना है. बेसिकली उनके साथ आपको टाई अप करके चीज़ों को करना है, आगे बढ़ना है आपको अपने फील्ड में. ठीक है. नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस मेजर. क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इन ऑल लेवल्स. जो भी आप परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं डिफरेंट लेवल, सपोज आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, तो उनमें आपको परफॉर्मेंस आपको क्या करना पड़ेगा? मेजर्स करना पड़ेगा. किस लेवल पर कितनी परफॉर्मेंस है या कैसे आपको उसको अकाउंटेबल होना चाहिए किसी पर्टिकुलर. अकाउंटेबल में सिंपली हम बोलते हैं जवाबदेही. अगर कहीं पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वाई यू कैन सेंड देम द सो कॉज नोटिस. क्यों नहीं आ रही है? अगर आप सब चीज़ फैसिलिटी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द ऑल फैसिलिटी, नेसेसरी फैसिलिटीज स्पेशली टू ऑल द योर लेवल्स, तो आप उनसे यू कैन क्वेश्चनिंग. ठीक है. ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट. Okay, and now we will discuss quality planning roadmap. That is most important. First point is identify your customer before launching any product and inventing any kind of machinery, any kind of product. You should identify your customer. कि आपके customer कौन है, आपको identify करने लेना. Second, find out their needs. आपको उनकी needs को identify कर लेना है. Next one, translate them into technical requirements. जो भी उनके requirements है उसको technical products में आपको convert कर लेना है. डेवलप द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. यू हैव टू डेवलप योर प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है. डेवलप एंड वैलिडेट द प्रोसेस. जो भी आपकी डेवलपिंग प्रोसेस है, आप कैसे, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलने वाला है, कहाँ से आपको मैन्युफैक्चर कराना है, कहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च करना चाहते हैं उसके बारे में डेवलप कर लेना प्रोसेस को और वैलिडेट कर लेना. एंड लास्ट वन, ट्रांसलेट द रिजल्टिंग प्लान टू द ऑपरेटिंग पर्सनल. जो भी आपके ऑपरेटिंग पर्सनल हैं उनको जाके आपको बता देना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है. उस प्लान को एग्जीक्यूट कराना है आपको. ओके, वेल वंस अगेन वी विल समराइज ऑल दिस क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर कस्टमर. दिस इज द बेसिक. जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर. आपको अपने कस्टमर का आइडेंटिफाई करना है. मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो किसके लिए,
सपोज चिल्ड्रंस के लिए, यूथ के लिए, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए, या फिर फार्मर के लिए। मीन्स एक उसका नेचर पता होना चाहिए कस्टमर का आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फाइंड आउट देयर नीड्स। फिर उसका आपको क्या करना है, उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन कर लेना है कि उनकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इफ यू आर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट देन डेफिनेटली द कस्टमर विल अट्रैक्ट। अगर आप नीड बेसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट वन ट्रांसलेट देम इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। जो भी आपको उनकी नीड्स पता चल गई है उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट में आपको कन्वर्ट कर लेना है। सपोज आपको पता चला है कि जो चिल्ड्रंस है या यूथ है हमारा, उसमें विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी से रिलेटेड कोई भी आप अपनी टैबलेट्स बना सकते हैं, कोई सीरम बना सकते हैं, कोई भी आप जूस बना सकते हैं, मीन्स जिसमें आपका विटामिन सी कंटेंट अबंडेंट मात्रा में, मतलब भरपूर मात्रा में, सिंपल सी बात। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, डेवलप ए प्रोडक्ट। बहुत सिंपली जो मैंने बताया आपको, अपना एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट डेवलप एंड वैलिडेट द प्रोसेस। अब उसके बेस पर आप क्या कर देते हैं, अपने प्रोसेस को वैलिडेट कर लेते हैं, जो भी प्रोसेस है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेट द रिजल्टिंग प्लान टू द ऑपरेटिंग पर्सनल। जो भी आपका ऑपरेटिंग पर्सनल है उसको अपने पूरा प्लान दे दिया है कि आपका ये प्लान है, ये हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसको ऐसे करके आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। वो सारी प्लानिंग आप उनको दे देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप। सो now coming to the next topic, barriers in total quality management implementation. Organization with this culture will see little need for total quality management until they begin to lose market share. क्योंकि हमारी कितनी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर इनिशियल फेज में कभी भी फोकस नहीं करते। उनको जब उनका मार्केट में शेयर लॉस होने लगता है, उनको थोड़ा लूज करते हैं मार्केट को, तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस कम्स अबाउट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लॉसेज मार्केट शेयर। जब मार्केट शेयर लूज करता है तब उसको थोड़ा पता चलता है कि हमें वी हैव टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज द टोटल क्वालिटी इज मैंडेटेड बाय द कस्टमर। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि जब कस्टमर मैंडेट कर देता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है नहीं, तो कस्टमर क्या करता है, उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यानी कि मैंडेटरी कर देता है कस्टमर। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट रियलाइज दैट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज बेटर वे टू रन ए बिजनेस एंड कम्पीट इन डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी अच्छे ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का मैनेजमेंट ये डिसाइड सोचता है कि अगर हम TQM पर काम करें तो हम अपनी डोमेस्टिक जो भी हमारा कंपटीशन है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपटीशन है, नेशनल लेवल पर कंपटीशन है, या वर्ल्ड लेवल की मार्केट से, उसमें हम अच्छा कम्पीट कर सकते हैं। वी कैन प्रूव आवर सेल्फ गुड देन अदर्स, ठीक है। तो वो भी एक इसका रीजन हो सकता है। उस पर हम फिर इसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एम्बार्क ऑन TQM, द फॉलोइंग आर सम मेजर obstacles encountered in the implementation. Lack of management commitment. Management does not allocate sufficient time and resource for total quality management implementation. तो अगर सिंपली क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मैनेजमेंट क्या बोलते हैं कि हम आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एलोकेटिंग द प्रॉपर फंड एंड टाइम, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। जब आप ना तो फंड आप प्रॉपरली दे रहे हैं, ना आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं, तो कैसे आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक इसमें क्या है, ऑब्स्टिकल्स होता है, प्रॉब्लम होती है। इनएबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इवन इंडिविजुअल रेजिस्ट चेंज। चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज मच मोर डिफिकल्ट और मे रिक्वायर एज मच एज 5 years एंड मोर। जब भी हम किसी कल्चर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें क्या होता है, हमें टाइम रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, हमें टाइम चाहिए होता है। अगर टाइम नहीं होगा आपके पास, तो हाउ यू कैन चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप चेंजेस लाने के लिए आपको क्या होता है, चेंज एक तो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और इसके लिए 5 और मोर ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको। नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ टू-वे कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हमारी अगर सपोज हमारी जो प्लानिंग हमने बनाई है वो प्रॉपरली नहीं है, एज पर द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स नहीं है, तो उसमें क्या होगा, फिर उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहाँ पर टू-वे कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। जो भी आपका प्रोग्राम को प्लानर है आपके पास, और दूसरा इम्प्लीमेंटर है जो आपके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाले, दोनों के बीच में जब भी डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस होगी तो उसमें टू-वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी सोर्स होगा, जब वो किसी इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाते हैं या फिर इम्प्लीमेंटर तक पहुंचाते हैं, उनके भी बीच में टू-वे कम्युनिकेशन जरूरी इसलिए क्योंकि आपने प्लानिंग जो भी किया, जब उसको फील्ड पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन डिफर होती है। तो इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन होगा, फीडबैक के बेसिस पर वी कैन इम्प्रूव आवर प्रैक्टिसेस या वी कैन इम्प्रूव आवर प्लानिंग्स। लैक ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऐसे जिनमें कभी भी ट्रेनिंग, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाती, या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। तो ये भी हमारे क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक
बैरियर का काम करता है। तो इफ़ यू वांट टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन या आप स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं तो यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज एज पर टाइम्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इनएडिकेट यूज ऑफ एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क, जो भी हमारा टीम वर्क है उसको प्रॉपरली यूज ना करना, या उसके एफर्ट्स जो भी एबिलिटीज हो उनको प्रॉपरली यूज ना करना। लैक ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ना होना, बहुत कम करना है। इनकी जो हमारे बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन किसका होता है, हमारे एम्प्लॉयज का होता है। तो हमें उनके इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनके फीडबैक्स के बेसिस पर वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज ऑल्सो। देन नॉन कोऑपरेशन ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, जो भी हमारा लोअर लेवल्स होता है उसके साथ कई बार क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो यानी कि डिसाइडिंग अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मिडिल मैनेजमेंट होता है, उनके साथ प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन विजन, अगर आपको अपने विजन में क्लैरिटी नहीं होगी तो हाउ यू कैन ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या, आप करना क्या चाहते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते टाइम हमारा टारगेट रहता है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ हमें रिजल्ट्स मिल जाए। बट अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म में अपने इवेंट को देखना है, अपने प्रोग्राम को चलाना है, तो आपको क्या है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करना है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ अनमैनेजेबल अनरियलिस्टिक गोल, मीन्स आपने कोई गोल ऐसा डिसाइड कर दिया जो अनमैनेजेबल है, अनरियलिस्टिक है। तो ऑलवेज यू शुड फोकस ऑन द रियलिस्टिक गोल्स, जिनको अचीव किया जा सके। कुछ गोल्स आपने ऐसे रखे हैं कि कोई भी इमेजिन कर लिया कि ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की, इवन आपकी जो मैन पावर है, आपका जो मनी है वो वेस्ट हो जाएगी। यू शुड फोकस ऑन रियलिस्टिक गोल्स जो इन रियलिटी हो, जिनको इमेजिन किया जा सकता है। जस्ट वो उन पर फोकस नहीं करना है कि जस्ट इमेजिनेशन तो है, इमेजिन कर सकते हैं आप, बट उसके बाद उसको इन ग्राउंड कुछ नहीं है उसका, तो आपको रियलिटी पर फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग सप्लायर्स एज एडवाइजर टू बी मैनिपुलेटेड, टेक एन एडवांटेज ऑफ एडवर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स यूनियंस, यानी कि जो भी ट्रेडिंग सप्लायर्स एज एडवाइजर्स, क्योंकि जो हमारे सप्लायर्स होंगे उनका मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में कि जो हमारे सप्लायर्स होंगे उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे कस्टमर से, तो हमें उनके फीडबैक को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, उनकी कोई सजेशन है उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो फार्मर्स की चाहते हैं। फार्मर्स से अगर सपोज कोई मिल रहा है एक्सटेंशन वर्कर, तो उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि फार्मर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या चाहिए, तो उसके बेसिस पर आपको उसको ट्रीट करना चाहिए अच्छे से, यानी कि बिजनेस पार्टनर भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए। तो सप्लाई जितना भी आपका सप्लाइंग चेन आपका जितना अच्छा होगा उतना भी बेटर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। नेक्स्ट ऑन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर आप उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं डरा के कि आपको ये करेंगे वो हो जाएगा, तो फियर मोटिवेशन जस्ट आई वांट टू टेल यू, फियर मोटिवेशन वर्क्स जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। आप 1-2 बार डरा सकते हो उनको, अगर बार बार डराएंगे तो उनको भी एक दिन ही होगा भाई जो करना है करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये भी क्या होता है, बैरियर का काम करता है। अगर आप बार बार उनको डराएंगे तो वो भी एक आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट, फेलियर टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव, जो आपके फेलियर टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव, अगर आप बार बार चीज़ों को आप इम्प्रूव नहीं करते हैं तो ये भी आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या करता है, इससे भी आपका बैरियर का काम करता है। ठीक है। Well, this is all about our today's session. I hope you have learned a lot of the things from this lecture, and we will meet soon again with the new video. So keep watching my video and subscribe my channel. Thanks.